तो युद्ध लगातार जारी। हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बरसाए रॉकेट। हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 1600 से ज्यादा लोग घायल। हमास के खुफिया चीफ के घर पर हमला। इजराइल के फाइटर जेट्स ने की बमबारी। कई ठिकानों पर बरसाए जा रहे हैं बम। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। इजरायली सैनिकों के टैंक्स ने दागे हैं गोले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से भी किया गया हमला। हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली ठिकानों पर दागे कई रॉकेट। हरडोफ में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। इजराइल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है वीडियो। इजराइल में हवाई हमले के बाद गाजा दहला। गाजा में बहुमंजिला इमारत ढही। हमास ने गाजा से इजराइल में दागे रॉकेट। सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन। जवाबी कार्रवाई में गाजा में 232 से ज्यादा लोगों की मौत, 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ चलाया ऑपरेशन आयरन स्वाड। सैनिकों की तैनाती का वीडियो भी आया है सामने। हमास पर इजराइल के हमले अभी जारी। इजराइल का दावा 10 हमास आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमास पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। रास्ते में दिखा टैंक्स का काफिला। गाजा की ओर जा रहा था काफिला। रात के अंधेरे में इजरायली सैनिकों ने गाजा पर किया हमला। कई लोगों के मारे जाने की खबर। इजराइल ने सट्रोट पुलिस स्टेशन पर फिर से किया नियंत्रण। हमास ने हमले के बाद कर लिया था इस पर कब्जा। हमास को इजरायली सेना का करारा जवाब। हवाई हमले से आतंकियों के कई इलाकों को किया ध्वस्त। इजराइल के 22 इलाकों में लड़ाई जारी है। सेना और हमास लड़ाकुओं के बीच हुई झड़प। इजराइल ने हमास की घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। जिकिम बीच पर की एयर स्ट्राइक। 5 आतंकियों को मार गिराया। इजराइल हमास के बीच तनाव पर सऊदी अरब की नजर है। सऊदी अरब ने की हमले रोकने की अपील। बर्लिन में फिलिस्तीनियों के समर्थकों ने सड़कों पर मनाया जश्न। जर्मनी फ्रांस ने यहूदी इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। इजराइल में फंसे मेघालय के 27 यात्री। मुख्यमंत्री संगमा ने ट्वीट कर लिखा, सुरक्षित घर वापसी के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में हूं। हमास के हमले में इजरायली सेना के 3 बड़े अफसर मारे गए। कर्नल जोनाथन, मेजर ओफर और अहारोन मारे गए। इजराइल के जवाबी हमले जारी हैं। कब्जे वाली जगह पर नियंत्रण की कोशिश जारी। 6 वॉर पॉइंट को छोड़कर सभी पॉइंट्स वापस लिए गए। लेबनान में हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला। इजराइल हमास में भारी फायरिंग। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। बहुमंजिला इमारतों पर भी एयर स्ट्राइक की। गाजा पट्टी में किए गए हमले की तस्वीर सामने आई। इजरायली वायुसेना ने जारी किया वीडियो। हमास के हमलों का जवाब दे रहा है इजराइल। तेल अवीव की ओर दागे गए हैं कुछ रॉकेट्स को मार गिराया गया। गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिकों का हमला। कुछ ही सेकंड के भीतर घर को उड़ाया। इजराइल ने गाजा पर दागे मिसाइल। हवाई हमलों से जगमगा उठा गाजा का आसमान। गाजा में फिर हुआ धमाका। इजरायली सैनिक लगातार कर रहे हैं हमला। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। कई जगहों से उठता दिखा धुएं का गुबार। इजराइल ने गाजा में कई इलाकों पर किया हमला। हमले के बाद गाजा शहर में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायली एयरबेस पर विमानों को विस्फोटकों से किया जा रहा है लैस। महिला सैनिकों की भी यहां पर अहम भूमिका है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में किए धुआंधार हमले। तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। इजराइल ने गाजा पर किए ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल से एक इमारत को भी उड़ाया। इजरायली सैनिकों ने गाजा में फिलिस्तीनी टावर को बनाया निशाना। हमले के बाद चारों ओर छाया धुएं का गुबार। इजराइल ने की गाजा पर हमले की फुल प्रूफ तैयारी। साउथ की ओर बढ़े इजराइल के टैंक्स। इजराइल के रिजर्व फोर्स को बुलाया गया। हमास को सैनिक देंगे अब जवाब। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सेना का साथ देने के लिए पहुंच रहे। इजराइल के सैनिकों के साथ शामिल हुए। हमास और उसके सहयोगी गुटों पर भी हमला करेगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने दिए आदेश। सैन्य और सरकारी ठिकानों को तबाह करने का आदेश जारी। युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान आया सामने। कहा, एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। युद्ध के बीच गाजा को लेकर इजराइल ने की कार्रवाई। गाजा में जरूरी चीजों की सप्लाई रोकी गई। बिजली ईंधन सप्लाई पूरी तरह से ठप। हमास को इजराइल के पीएम की चेतावनी। कहा, बंधकों को कुछ हुआ तो हमास कीमत चुकाएगा। आतंकियों की जगह मलबे में तब्दील हो जाएगी।
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा हमास ने बच्चों महिलाओं को मारा है, नरसंहार का बदला लेंगे। गाजा के लोगों को इजरायली पीएम की चेतावनी, बोले गाजा में भीषण हमला करेंगे, गाजा छोड़कर लोग चले जाएं वहां से। हमास आतंकियों की दरिंदगी आई सामने, हमास के आतंकियों ने महिला को बंधक बनाकर की बदसलूकी, आतंकियों ने महिला के साथ की मारपीट। हमास की नई चाल का खुलासा हुआ, सूत्रों के हवाले से खबर का इजरायली लोगों को बनाया है हमास ने बंधक। हमास ने साथियों की रिहाई के लिए चली चाल, सूत्रों के हवाले से खबर, बंधकों के बदले साथियों को छुड़ाना चाहता है हमास। हमास ने किया दावा, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का दबाव बनाने के लिए इजरायली सैनिकों को बंदी बनाया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संघर्ष को बताया युद्ध, कहा किसी भी हालात में जीत कर ही रहेंगे जंग। बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया है कि हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। हमास के हमले पर इजराइल का बयान, कहा 50 साल में इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, 1973 युद्ध के बाद सबसे बड़ा अटैक। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आया सामने, इजराइल पर हमला करके हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना होगा। हमास के अटैक के बाद इजराइल का एक्शन प्लान तैयार, सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में दुश्मन से बदला और हर तरफ से नाकाबंदी समेत 3 प्लान तैयार। न्यूज एजेंसी के पास इमारत पर हवाई हमला हुआ, कैमरे में रिकॉर्ड हुई भयावह तस्वीरें। रात के अंधेरे में गाजा से हमले लगातार जारी, हमास ने टेल अवीव की तरफ से 150 रॉकेट दागे। हमास ने तेल अवीव की ओर से रॉकेट की बौछार की, एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए। इजराइल के सेड्रोट शहर पर फिलिस्तीन का हमला, हमले में 40 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, पीड़ितों के शवों को कंबल से ढका गया। इजराइल पर हवाई हमलों के बाद शहरों में घुसे बंदूकधारी, गश्त पर निकले इजरायली सैनिक। इजराइल के अश्कलोन में हमास का हमला, अस्पताल को बनाया निशाना, 6 लोगों की मौत, कई घायल। तेल अवीव में बिल्डिंग पर गिरे रॉकेट, 4 लोग घायल हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी। हमास ने इजराइल के ई-रेंज क्रॉसिंग पर किया कब्जा, हमास ने कब्जे का वीडियो जारी किया। इजराइल की सीमा में घुसे हमास के लड़ाके, इजराइल ने पुष्टि की। हमास के बंदूकधारियों ने सेड्रोट शहर में नागरिकों पर की फायरिंग, शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए हमास के आतंकी। तेल अवीव पर हमले से सहमे स्थानीय लोग, हमास के हमले से बचने के लिए हवाई अड्डे पर ले रही है शरण। फिलिस्तीनियों ने इजराइल बॉर्डर पर की घुसपैठ, इजरायली सीमा पर बैरियर को बुलडोजर से गिराया। इजराइल के नाहल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टाइनबर्ग की आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई, आईजीएफ ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। हमास के हमले में घायल हुए लोगों की लगातार बढ़ रही है संख्या, सैनिकों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजा में कहर बनकर टूटे इजरायली मिसाइल, हमास नंबर 2 आया सिनवा की मौत की भी आ रही है खबर। हमास के लड़ाकों ने इजराइल की 22 जगहों पर की घुसपैठ, इजराइल की सीमा पार करते दिखे आतंकी। हमास के हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने निंदा की है, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यूएन में इजराइल के राजदूत ने हमास के हमले पर कहा, इजराइल के लिए 9/11 जैसा हमला आतंकवादियों ने बच्चों तक को बंधक बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया इजराइल का समर्थन, पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुश्किल समय में इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इजराइल पर हुए हमले से हैरान हूं, हमारी संवेदना पीड़ितों के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले पर चीन का भी बयान आया है सामने, हमास इजराइल में संघर्ष से चीन चिंतित, सभी पक्ष संयम बरते कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की हमले की निंदा, कहा आतंकवादियों की होगी हार। हमास के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान आया सामने, कहा आतंकी हमलों का समर्थन नहीं किया जा सकता है, इजराइल को हर संभव मदद देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन से फोन पर की बातचीत, बोले इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमास के हमले का समर्थन किया है, कहा इजराइल पर हमला जरूरी था। हमास के हमले पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम शहबाज शरीफ का बयान, बोले हमले को लेकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं। हमास हमले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आया सामने, कहा हमास के हमले से स्तब्ध हूं, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हमास के हमले की निंदा की, मृतकों के परिजनों के प्रति दुख जताया।
इजराइल और हमास के संघर्ष पर सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ इलॉन मस्क का ट्वीट आया सामने, लिखा नफरत को मिटाने के लिए क्या करना होगा। इजराइल पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की प्रवक्ता लिज थ्रोसेल ने जताया दुख, कहा हमास ने गलत समय पर हमला किया है। रक्षा विशेषज्ञ वीरेंद्र थापर ने की हमले की निंदा, बोले बच्चों और महिलाओं को टारगेट करना गलत, इजराइल बड़े पैमाने पर लेगा बदला। इजराइल के शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, आज इजराइल के सभी स्कूल को बंद रखा जाएगा। इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों में डर का माहौल है, सरकार से मदद की गुहार लगा रही है छात्र। इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। फिलिस्तीन में भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, आपातकालीन स्थिति में भारतीय प्रतिनिधियों से संपर्क करने को कहा गया है। इजराइल हमास संघर्ष को लेकर एयर इंडिया का बड़ा कदम, दिल्ली से इजराइल के लिए टेल अवीव जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई। पूर्व इजरायली सरकार के अधिकारी ने बड़ा दावा किया है, बोले हमास को ईरान ने की हथियारों की सप्लाई। हमास के हमले के बाद इजराइल को इटली का समर्थन, रोम की सड़कों पर जगमगाया इजरायली झंडा। इजराइल पर हमले का कट्टरपंथियों ने किया समर्थन, लेबनान में लोगों ने बांटी मिठाइयां। इजराइल पर हमास के हमले के बाद ईरान में जश्न, ईरान में की गई जबरदस्त आतिशबाजी। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में भी मनाया गया जश्न, सड़कों पर लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बोली, फिलिस्तीनी आंदोलन 80 सालों के मुताबिक आज सबसे ज्यादा ऊर्जावान है। लंदन में सड़कों पर जुटे हमास के समर्थक, हमास की कार्रवाई को लेकर जश्न मनाया गया सड़कों पर। यमन और कुवैत में लोगों ने किया हमास का समर्थन, चरमपंथी संगठन हमास के समर्थन में निकाला गया मार्च। Z News।